स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहूं। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ आप मुझे ईमेल के थ्रू भी बता सकते हैं। तो चलिए पहले हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने आज का जो वीडियो बनाया है वो हिंदी लेसन प्लान है, यानी हिंदी की पाठ्य योजना है। उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि लिखी हुई मैंने। कक्षा 3 है हमारा, विषय हिंदी है और अवधि हमारी 40 मिनट की है, चक्र हमारा 3rd है। अगर उसके नीचे देखें तो यहाँ पे विद्यालय का नाम जो कि मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि आपको अपने अपने विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पे आपने ये एक्टिविटी की है। उसके बाद हमारा प्रकरण आता है। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वो है संज्ञा। संज्ञा के बारे में हमको आज का लेसन प्लान बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं अब उद्देश्य लेखन की। तो यहाँ पे उद्देश्य लेखन आप देख लीजिए, मैंने 5 उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य जो था हमारा, सॉरी उद्देश्य लेखन नहीं, हमारा सामान्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे अगर सामान्य उद्देश्य की बात करें तो पहला जो है वो है विद्यार्थियों को हिंदी भाषा समझने की योग्य बनाना। दूसरा है छात्र छात्राओं को हिंदी भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में समर्थ बनाना। तीसरा है छात्र छात्रों को हिंदी भाषा में ध्वनि एवं उच्चारण से अवगत कराना। चौथा है छात्र छात्राओं की तर्क शक्ति एवं रचनात्मक प्रकृति का विकास करना। पांचवा है छात्र छात्राओं को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से परिचित कराना। मैं इसको एक बार आप लोगों को क्लोज करके भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को जो हर एक 5 पॉइंट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य में आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने 4 विशिष्ट उद्देश्य लिखे हुए हैं। पहला है विद्यार्थी संज्ञा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी संज्ञा में आई कठिनाइयों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा है विद्यार्थी संज्ञा के विभिन्न प्रकारों की तुलना कर सकेंगे। चौथा है विद्यार्थी संज्ञा के उदाहरणों का अंकन कर सकेंगे। तो ये था हमारा विशिष्ट उद्देश्य। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट होगा वो होगा सहायक सामग्री का। तो यहाँ पे चौक, डस्टर, सैंपट, चार्ट आदि हमारे सहायक सामग्री हो जाएंगे। फिर शिक्षा विधि में ये व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। तो ये था हमारा पेज फर्स्ट। अब हम आगे चलेंगे पेज सेकेंड की तरफ। पेज सेकेंड में आप यहाँ देख लीजिए पूर्व विज्ञान है। तो पूर्व विज्ञान में मैंने लिखा हुआ है विद्यार्थी स्थान के नाम, वस्तु के नाम तथा व्यक्ति के नाम से भलीभांति परिचित है। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्व विज्ञान। आगे बढ़ते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो मैंने 4 क्वेश्चन में ये अपना समस्यात्मक प्रश्न निकाला हुआ है। तो यहाँ में जो क्वेश्चन है छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया सब जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हर एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी और छात्र क्रिया में उन्होंने क्या क्या उत्तर दिया और हमारा समस्यात्मक प्रश्न कैसे निकला मैं यहाँ पे आपको एक बार पढ़ के भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे एक छात्राध्यापक ने पहला क्वेश्चन किया कि बच्चों आपका नाम क्या है। तो यहाँ छात्र क्रिया में बच्चे बोलेंगे साधना, वंदना, नितेश, रितेश, सत्यजीत, मतलब जो भी बच्चों का नाम है विद्यार्थी अपना अपना नाम बताएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन छात्राध्यापक करेगी कि आप किस शहर में रहते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि वाराणसी, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि वाराणसी हमारा शहर है, तो वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं तो किस शहर में रहते हैं। तो यहाँ पे जवाब निकल के आया वाराणसी। मे भी अलग अलग भी हो सकता है, आप 2-3 भी लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन जो छात्राध्यापक करती है वो कहती है आपके हाथ में जो वस्तु है उसका क्या नाम है। तो बच्चे जवाब देंगे पेन, क्योंकि क्लास में बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठते हैं तो हाथ में पेन यूज करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जवाब दिए पेन। फिर छात्राध्यापक चौथा क्वेश्चन बच्चों से करती है कि तो बच्चों अब बताओ कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं। बच्चे मौन रहेंगे। तो ये हमारा हो गया समस्यात्मक प्रश्न। आई होप आपको पाठ प्रस्तावना प्रश्न अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए उसके बाद हमारा आता है पाठ प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन। तो हम यहाँ उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम लोग संज्ञा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा हो गया उद्देश्य कथन। अब बात आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो यहाँ पाठ प्रस्तुतिकरण में जैसे यहाँ पे मैंने क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया लिखा है।
तो जो हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है संज्ञा का अर्थ। तो छात्राध्यापका संज्ञा का अर्थ बताती है, तो वो बताती है कि संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। संज्ञा इक्वल टू सम प्लस ज्ञा। तो सम होता है भली प्रकार और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान कराने वाला, अर्थात भली प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्द ही संज्ञा होते हैं। छात्र क्या करेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये था हमारा पेज 2। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज 3 की तरफ। तो पेज 3 क्योंकि हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण शुरू हुआ था, तो एक शिक्षण बिंदु हमने देख लिया था। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है संज्ञा की परिभाषा। तो परिभाषा यहाँ पे छात्राध्यापका बताएगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव का ज्ञान कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे उसने बता दिया कि पुस्तक, कलम, कागज, लड़का, राम आदि जो है वो सब हमारे संज्ञा है। विद्यार्थी क्रिया में क्या होगा? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो है संज्ञा के प्रकार। तो यहाँ पे छात्राध्यापका बताएगी कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद विद्यार्थी की क्रिया क्या होगी? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक चार्ट को देख रहे हैं तथा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। जैसे यहाँ पे चार्ट जो था संज्ञा का जो टाइप है, तीनों प्रकार जो है उसको वो चार्ट के तौर पे समझाती है बच्चों को। तो बच्चे क्या करेंगे? चार्ट को देखेंगे और उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये हो गया हमारा छात्र क्रिया। तो इस तरह से हमारा जो पाठ प्रस्तुतिकरण था वो हमारा पूरा होता है। तो पाठ प्रस्तुतिकरण के बाद जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है श्यामपट्ट कार्य का। तो यहाँ श्यामपट्ट कार्य पे जैसे जो चीजें मैंने बच्चों को बताई हैं पाठ प्रस्तुतिकरण करके, उसको समझाई है, उसको हम श्यामपट्ट कार्य पे करके बताएंगे। तो श्यामपट्ट कार्य करने से पहले यहाँ कॉर्नर में कक्षा, जैसे हमारा जो क्लास है वो हमारा जैसे 3 क्लास है, विषय हिंदी है, हमारा जो टॉपिक यानी प्रकरण है वो क्या है, और उसके अलावा हमारा दिनांक क्या है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद श्यामपट्ट पे जो चीजें हमने बताई हैं उसको करके दिखाना है। जैसे संज्ञा का अर्थ जो था वो मैंने यहाँ श्यामपट्ट पे करके बताया है। फिर संज्ञा की परिभाषा को लिख के बताया है और संज्ञा के प्रकार के टाइप भी यहाँ पे लिख के बताया है। तो ये हो गया हमारे श्यामपट्ट कार्य। तो आई होप श्यामपट्ट कार्य आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा पेज 3। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पेज 4 की तरफ। ये हमारा लास्ट पेज है। तो इसमें हम श्यामपट्ट कार्य के बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला मैंने रखा है संज्ञा किसे कहते हैं, दूसरा रखा है संज्ञा का क्या अर्थ है। आप चेंज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद आता है हमारा निरीक्षण कार्य। तो यहाँ निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे कि जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापका उनके कार्यों का निरीक्षण पूरी कक्षा में घूमकर करेगी। तो ये हमारा हो जाएगा निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य ये था हमारा। अब लास्ट जो आता है वो होता है गृह कार्य। तो यहाँ पे गृह कार्य में मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, जिसकी संज्ञा की परिभाषा बताओ, दूसरा है संज्ञा के प्रकार का वर्णन करो। तो ये 2 गृह कार्य हो गए। साथ ही साथ काफी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि अब मैं उनके लिए TLM भी लेके आऊं। तो यहाँ पे मैंने इस लेसन प्लान का TLM भी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए सोचा। तो यहाँ पे मैंने TLM का एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने TLM भी यहाँ आपके साथ शेयर किया हुआ है। जैसे हमारा संज्ञा था तो यहाँ TLM के तौर पे मैंने एक कह सकते हो कि एक छोटे से चार्ट पेपर पे यहाँ पे संज्ञा को बताया है, एक्सप्लेन किया है, TLM बनाया है उसका, यानी फिगर वाइज उसको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जैसे क्या करेंगे कि संज्ञा बता देंगे कि संज्ञा क्या होता है और उसके बाद उसको कैसे एक्सप्लेन किया है फिगर वाइज। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे संज्ञा लिखा हुआ है, फिर मैंने बताया जैसे पुस्तक हमारी संज्ञा हो गई, फिर यहाँ पे दिखाया कि जैसे कोई व्यक्ति हमारा संज्ञा हो गया, चाहे वो मतलब कह सकते हो फीमेल हो चाहे मेल हो, वो हमारा संज्ञा के अंदर ही आता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे रेडियो जो है वो हमारा संज्ञा हो गया, और यहाँ पे जैसे मैंने कोई मार्कर बनाया है तो ये मार्कर भी हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो ये चीजें थी हमारा जो संज्ञा को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया हुआ है फिगर वाइज, ताकि चीजें आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएं, यानी आप बच्चों को और अच्छे से समझा पाओ। उसके लिए मैंने ये TLM भी साथ ही साथ अटैच किया हुआ है आज के लेसन प्लान में हिंदी के। तो आई होप आपको ये जो आज का मेरा ये वीडियो था बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अपनी जो भी सजेशंस हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके बताएं, और ताकि मुझे
और भी वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करने में खुशी हो, और मैं नए नए वीडियो आप लोगों के लिए ऐसे ही पोस्ट करती रहूं। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक्स। टेक केयर एंड